हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोल इंडिया लिमिटेड CIL की तरफ से भी इस वैकेंसी को निकाला गया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपकी वैकेंसी रहने वाली है और ये 2025 की आपकी बड़ी भर्तियों में से और एक नई भर्तियों में से एक है। 434 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, मतलब आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 434 वैकेंसीज निकाली गई हैं। 400 प्लस आपकी वैकेंसीज को निकाला गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर आप अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में और इस वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है। आपकी वैकेंसी के नाम की बात करें तो वो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपकी वैकेंसी होने वाली है, उसकी आपकी पोजीशंस होने वाली हैं। CIL आप शॉर्ट फॉर्म में इसको कह सकते हैं। कोल इंडिया की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई हैं। 434 वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। 2025 की भी ये नई वैकेंसीज में से एक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी टाइम पहले ही आउट हो चुका था। जैसा कि आपको पता ही है, इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं 15 जनवरी 2025 से, और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 14 फरवरी 2025 रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं और इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं, वो सभी 14 फरवरी 2025 से पहले अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दें और इस वैकेंसी का पार्ट बनने के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दें, ताकि आप इस वैकेंसी का पार्ट बन सकें। और यहाँ पर इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, ये कई डिपार्टमेंट्स में निकाली गई हैं, तो कई सारे बच्चे इसमें कवर होते हैं। तो आप इस वैकेंसी को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात कर लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना शुरू हो चुके हैं 15/1/2025 से, और लास्ट डेट रखी गई है 14/2/2025, मतलब 14 फरवरी तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकेंगे शाम 6 बजे तक। यहाँ आपको रात 12 बजे तक का टाइम नहीं दिया जा रहा है, आपको शाम 6 बजे तक ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकेंगे। और पेमेंट की जो लास्ट डेट है उसके लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जा रहा है, आपको 14/2/2025 तक ही आपकी पेमेंट की जो फीस है वो भी कंप्लीट कर देनी है। एग्ज़ाम आपका एज पर शेड्यूल ही रहने वाला है और एडमिट कार्ड आपको बिफोर एग्जामिनेशंस अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ एग्जेम्प्ट किया गया है। सिर्फ जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 1118 रुपीज़ की यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। 1180 रुपये की आपको यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी यदि आप जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूँ, जनरल और OBC को 1180 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना होगा अगर वो इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो बाकी SC ST फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, इन सभी को यहाँ पर फीस से एग्जेम्प्ट किया गया है। इन सभी लोगों को यहाँ पर फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आइए बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, CIL में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो ये वैकेंसी है, यहाँ पर आपकी एज लिमिट भी इन्होंने बताई हुई है। मिनिमम एज कोई नहीं रखी गई है, पर मैक्सिमम एज 30 ईयर्स की रखी गई है। और आपको आपकी एज कब से कैलकुलेट करनी है, तो आपको आपकी एज जो कैलकुलेट करनी है वो 30/9/2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर 30/9/2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज 30 या 30 से कम है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 30 से ज़्यादा होने पर आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकेंगे। प्लस इसमें एज पर रूल रिलैक्सेशन भी है, जो कि नॉर्मली OBC के लिए 3 साल का, SC और ST कैटेगरी के लिए 5 साल का, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 10 ईयर्स का होता है। तो अगर आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको उसके भी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा। आइए बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसीज के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 434 वैकेंसीज को निकाला गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट की आपकी वैकेंसी आती है, जिसमें आपकी टोटल 20 वैकेंसीज को निकाला गया है। यहाँ पर आपकी मास्टर डिग्री चाहिए होगी। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है या फिर आपने PG डिप्लोमा कर रखा है कम्युनिटी डेवलपमेंट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास 60% आपने मार्क्स जो हैं वो स्कोर किए हुए हों, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो इन्होंने निकाली गई वो इन्वायरमेंट के फील्ड में निकाली है, और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 28 निकाली गई हैं। अगर आपने डिग्री की हुई है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में,
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इन्होंने 60% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा है कि अगर आपकी डिग्री में आपके पास 60% मार्क्स आपने स्कोर किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस में आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई हैं, 103 वैकेंसी निकाली गई हैं। अगर आपने CA या फिर ICWA किया हुआ है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर लीगल वाले बच्चों को भी कवर किया गया है। लॉ के फील्ड के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी भी यहाँ पार्ट ले सकते हैं। लीगल में यहाँ आपकी 18 वैकेंसीज निकाली गई हैं और यहाँ पर जो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो बस इतना ही है कि आपने 3 या 5 साल की LLB कर रखी हो और आपके पास 60% आपने मार्क्स स्कोर किए हों अपने ग्रेजुएशन में, अपनी लॉ में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। मार्केटिंग एंड सेल्स में आपकी 25 वैकेंसीज को निकाला गया है। अगर आपने MBA किया हुआ है या फिर PG डिप्लोमा किया हुआ है मैनेजमेंट में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। मटेरियल्स मैनेजमेंट में आपकी 44 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर आपने BE किया हुआ है या फिर आपने BTech किया हुआ है, इंजीनियरिंग डिग्री ले रखी है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस आपके पास जो आपकी जो डिग्री है उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। पर्सनल एंड HR की जो वैकेंसी है यहाँ पर आपकी 97 वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ पर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है विद मास्टर्स डिग्री तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने कोई PG डिप्लोमा कर रखा है मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन HR तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके जो मार्क्स हैं वो 60% से ज़्यादा होने चाहिए, 60% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। और यहाँ पर मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल एंड HR वाली जो वैकेंसी है इसमें सिक्योरिटी के लिए आपकी 31 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें आप कोई भी कैटेगरी के हैं आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हैं। यहाँ इन्होंने सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी है, किसी भी स्ट्रीम से हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस वैकेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं तो यहाँ पर 31 वैकेंसीज निकाली गई हैं और यहाँ पर सिर्फ आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल प्रिपरेशन में आपकी 68 वैकेंसीज को निकाला गया है और इस वैकेंसी के लिए अगर आपके पास BE की डिग्री है या BTech आपने किया हुआ है, BSc आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा हुआ है कि अगर आपके पास 60% मार्क्स आपने स्कोर किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स का क्राइटेरिया तो सभी वैकेंसीज में रखा गया है कि अगर आपके पास 60% मार्क्स हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अब आपको अप्लाई कैसे करना है। और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी लिंक्स को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप आराम से वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं बिना टाइम को गंवाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा। वहाँ जाकर आप एक बार नोटिफिकेशन को चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं और 15/1/2025 से लेकर 14/2/2025 के इन बिटवीन ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकेंगे। अगर यहाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिस आउट हो गया तो उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने 14/2/2025 के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया तो उसके बाद आपको आपकी सारी बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना होगा। आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जितनी भी डिटेल्स उन्होंने मांगी हैं आपको सारी फिल करनी होगी। ID प्रूफ, एड्रेस, बेसिक डिटेल्स जो होती है वो सारे आपको करेक्टली फिल करना होगा। उसके बाद स्कैन कॉपीज़ को अपलोड करके फीस को पे करके आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। और इस तरीके से आप इस वैकेंसी का पार्ट बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है वैकेंसीज को सर्च आउट करने के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए एंड देखते रहिए व्योम जॉब अपडेट्स। तो चलिए मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।